नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सत्यव्यास की काफ़ी मशहूर किताब बनारस टॉकीज़ के बारे में। हमारे पास किताब का एक सार है, कुछ उसके मशहूर डायलॉग्स हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसके ज़रिए मतलब इस किताब की दुनिया को, इसके किरदारों को और इसकी ह्यूमर को थोड़ा समझें। हाँ बिल्कुल। और वो बनारसी अंदाज जो इसे इतना खास बनाता है। सही कहा। तो मकसद यही है कि बीएचयू कैंपस की उस लाइफ में जाएं, उन किरदारों से मिलें और देखें कि ये किताब इतनी पॉपुलर क्यों हुई। चलें फिर। जरूर। तो कहानी हमें ले जाती है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू लॉ डिपार्टमेंट। और कहानी सुना रहा है विवेक, जो खुद वहां का स्टूडेंट है। हाँ मतलब फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है। बिल्कुल। तो विवेक की आंखों से हम बनारस देखते हैं, वहां की गलियां, घाट और सबसे ज्यादा कैंपस का माहौल। और वो माहौल बड़ा वाइब्रेंट है, रंगीन, मजेदार। हाँ, और बनारस जैसा आपने कहा, वो सिर्फ एक लोकेशन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है जैसे शहर खुद एक किरदार हो। उसकी अपनी एक पर्सनालिटी है, अपनी एक धुन है। वो क्या कहते हैं, एक बेफिक्री है वहाँ, जो कहानी में उतर आई है पूरी तरह। हाँ, वो सेटिंग ही कहानी को एक अलग फ्लेवर देती है, एक खास पहचान। सही कहा। शायद कहीं और ये कहानी ऐसी नहीं हो पाती। बिल्कुल। ये बनारसी रंग तो जैसे इसके डीएनए में है, और इस रंग को और गहरा करते हैं विवेक और उसके दो जिगरी दोस्त। एक है जफर, जिसके बारे में कहते हैं कि वो बहुत ही मजाकिया, शरारती किस्म का है। हाँ, मतलब वो ह्यूमर का मेन सोर्स है कहानी में। बिल्कुल। और दूसरा दोस्त है अनुराग। वो जफर से थोड़ा अलग है, थोड़ा संजीदा। लेकिन भरोसेमंद दोस्त। एकदम। तो इन तीनों की दोस्ती, इनकी केमिस्ट्री, वो हॉस्टल और क्लास की दुनिया, वही कहानी का दिल है। और ये दोस्ती का जो चित्रण है ना, मुझे लगता है वो किताब की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। बहुत नेचुरल लगता है। हाँ, बनावटी नहीं है बिल्कुल। जी। वो नोक-झोंक, एक दूसरे की टांग खिंचाए, फिर मुश्किल में साथ खड़े होना, ये सब बहुत रियल लगता है। शायद इसीलिए लोग, खासकर कॉलेज वाले, फौरन कनेक्ट कर जाते हैं। हाँ बिल्कुल। वो रोजमर्रा के किस्से याद आ जाते हैं। जैसे क्लास बंक मारना। हाँ, या चाय की टपरी पे घंटों बहस करना। गंगा किनारे चले जाना। देर रात हॉस्टल की छत पर गप्पे मारना। और एग्जाम से ठीक पहले नोट्स के लिए भागना। ये छोटे छोटे मोमेंट्स कहानी को बहुत रियल बनाते हैं। और जफर का किरदार तो इसमें जान डाल देता है। ओ हाँ, जफर। उसकी शरारतें, उसके वो अचानक वाले कमेंट्स। वो किसी भी सिचुएशन को लाइट बना देता है ना? सही में यादगार किरदार है। जफर इसलिए भी इंटरेस्टिंग है, मतलब वो सिर्फ एक कॉमेडियन टाइप नहीं है। हाँ, वो हंसाता जरूर है, पर उसके ह्यूमर में भी ना एक तरह की बनारसी फिलॉसफी झलकती है। अच्छा, कैसे? मतलब वो दुनिया को बहुत सीरियसली नहीं लेता। चीजों पर उसका एक अलग, वो बेपरवाह सा नजरिया है। हाँ, वो बनारसी अल्लड़पन जैसे कहते हैं। बिल्कुल, वो उसी का प्रतीक है। और उसका ह्यूमर सिर्फ डायलॉग में नहीं है, उसकी हरकतें भी सिचुएशन ऐसी बना देता है वो। हाँ, सिचुएशनल कॉमेडी। जी, वो किताब को बहुत मजेदार बनाती है। सही कहा। सफर सिर्फ साइड किक नहीं है, वो कहानी का पिलर एक तरह से। लेकिन कहानी सिर्फ दोस्ती और हंसी मजाक तक ही नहीं है। नहीं नहीं, इसमें रोमांस का भी एक एंगल है। हाँ, विवेक और अंजलि, या कुछ एडिशन में शायद प्राणति नाम है। जी, नाम अलग अगर मिलते हैं कुछ संस्करणों में। तो विवेक का उसकी तरफ एक आकर्षण दिखाया गया है। और फिर वही कॉलेज रोमांस वाला फेज शुरू होता है। हाँ, चोरी छुपे देखना, बात करने के बहाने ढूंढना। और दोस्त लोग फिर छेड़ते भी हैं, मदद भी करते हैं। जफर और अनुराग दोनों अपने अपने स्टाइल में। जी, पूरा जो दिखाया है ना, बहुत मासूमियत से दिखाया है। हल्के फुल्के ढंग से। और वही इसे खास बनाता है। मतलब कोई बहुत गहरी, कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी नहीं है ये। हाँ, वो पहला प्यार वाला एहसास, बिल्कुल। वो झिझक, वो छोटी छोटी खुशियां, थोड़ी कंफ्यूजन, बहुत ईमानदारी से पकड़ा है लेखक ने। ये कहानी में एक इमोशनल टच देता है ना, कॉमेडी से थोड़ा आगे। जी, दिखाता है कि दोस्ती के बीच प्यार कैसे पनपता है और दोस्त कितने जरूरी होते हैं उस सफर में। हाँ, ये बात तो है। ये कहानी के फील गुड फैक्टर को और बढ़ाता है। बिल्कुल। अच्छा, कहानी आगे बढ़ती है तो कुछ छोटे मोटे ट्विस्ट भी आते हैं। हाँ, हल्के फुल्के से। जैसे कैंपस पॉलिटिक्स का जिक्र है थोड़ा सा। दोस्तों के बीच कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, अनबन। एग्जाम का प्रेशर तो रहता ही है। और विवेक अंजलि के रिश्ते में भी थोड़े अप्स एंड डाउन्स आते हैं। हाँ, ये चीजें कहानी को फ्लैट होने से बचाती हैं, थोड़ा उतार चढ़ाव लाती हैं। पर मजे की बात यह है कि ये कभी हावी नहीं होते। मतलब कोई बड़ा ड्रामा या ट्रेजेडी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जफर का ह्यूमर और दोस्तों का साथ। हाँ, वो माहौल को संभाल लेते हैं हमेशा। और एंडिंग भी वैसी ही है, पॉजिटिव, खुशनुमा। विवेक को उसकी मंजिल मिल जाती है, दोस्ती और पक्की हो जाती है। और बनारस अपनी मस्ती में रहता है। हाँ, तो एक फील गुड एंडिंग है, पढ़कर अच्छा लगता है।
बिल्कुल, पाठक को एक संतुष्टि मिलती है और शायद लेखक का इरादा भी यही था। ये किताब कोई बहुत बड़ा सोशल मैसेज देने का दावा नहीं करती। नहीं, ऐसा नहीं लगता। इसका फोकस क्लियर है, कॉलेज लाइफ की मस्ती, दोस्ती का सेलिब्रेशन और बनारस का रंग। ये उन दिनों की याद दिलाती है जब जिम्मेदारियां कम थीं, सपने बड़े थे। हाँ, एक तरह का नॉस्टैल्जिया जगाती है उन बेफिक्र दिनों का। और जिस चीज ने इसे मतलब एक कल्ट स्टेटस सा दिलाया है वो है इसकी भाषा, इसके डायलॉग्स। ओह हाँ, वो तो इसकी जान है। सत्यव्यास ने जिस तरह बनारसी बोली, वहां का लहजा, वहां के खास शब्द, मुहावरे इस्तेमाल किए हैं, वो कमाल है। अद्भुत है। ऐसा लगता है जैसे किरदार सच में बनारस की गलियों से उठकर पन्नों पर आ गए हों। ये बात बिल्कुल सही है। भाषा ही इस किताब की आत्मा है। ये सिर्फ हिंदी नहीं है, ये बनारसी हिंदी है। इसमें वो मिठास है, वो एक टान है, वो बेपरवाही जो बनारस के लोगों की बातों में होती है। हाँ, शब्द बहुत आसान है, जमीनी है, आम बोलचाल वाले। कोई भारीपन नहीं है और इसीलिए ये सीधे पाठक से, खासकर यूथ से कनेक्ट करती है। और वो वन लाइनर्स क्या कमाल के हैं। हाँ, कुछ तो बहुत ही फेमस हो गए। जैसे वो वाला, बनारस में दो ही चीजें फेमस हैं, घाट और गाली। हाँ, ये तो बहुत चला। एक लाइन में बनारस का मिजाज बता दिया, थोड़ी शरारत के साथ। और इसमें एक खास बात है, ये सिर्फ मजाक नहीं है, इसमें शहर के कैरेक्टर का एक सच भी है। बनारस जितना आध्यात्मिक है उतना ही बेबाक और मुफट भी है। ये लाइन उसी कॉन्ट्रास्ट को पकड़ती है। सही कहा। और एक और जो मुझे बड़ा पसंद है, यहाँ हर दूसरा आदमी फिलोसोफर है और हर तीसरा कवि। हाँ, ये भी खूब है। ये बनारस की उस इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक साइड पर एक फनी कमेंट है। सूरत है ना? दोस्ती की गहराई और बनारस की वो भूल भुलैया जैसी गलियां, क्या कनेक्शन बनाया है। ये सिर्फ डायलॉग नहीं, एक छोटी सी पोएट्री जैसा लगता है। ये दिखाता है कि भाषा का इस्तेमाल सिर्फ कहानी बताने के लिए नहीं, बल्कि माहौल बनाने, फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए भी हुआ है। और जफर के डायलॉग्स, वो तो अलग ही लेवल पर है। हाँ, उसका वो अंदाज। भाई, प्यार व्यार सब मोहमाया है, असली मजा तो मटन बिरयानी और सिगरेट में। ये लाइन उसकी पूरी पर्सनैलिटी बता देती है। हाँ, उसकी बेफिक्री, खाने पीने का शौक और प्यार को लेके वो थोड़ा सिनिकल रवैया। ये डायलॉग्स सिर्फ हंसाते नहीं हैं, ये किरदारों को डेप्थ देते हैं। जफर के कैरेक्टर की झलक मिलती है। इसी तरह बाकियों के डायलॉग्स भी उनके व्यक्तित्व को उभारते हैं। बिल्कुल, भाषा के जरिए कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छा किया है। ये जो देसीपन है, ये जमीनी अंदाज, यही इसे खास बनाता है। अच्छा, कुछ लोग इसकी तुलना हिंदी में चेतन भगत स्टाइल के कैंपस नोवेल से करते हैं, इस पर क्या कहेंगी आप? देखिए, तुलना होती है और स्वाभाविक भी है, क्योंकि दोनों ही लेखक यूथ, कैंपस लाइफ और आम बोलचाल की भाषा पर फोकस करते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन मुझे लगता है ये तुलना थोड़ी सुपरफिशियल है। हाँ, दोनों की भाषा सिंपल है, आसान है, पर सत्यव्यास की भाषा में जो रीजनल टच है, वो बनारसी रंगत, वो चेतन भगत में नहीं है। बिल्कुल। व्यास की पकड़ लोकल मुहावरों, लहजे और वहाँ की कल्चरल बारीकियों पर बहुत मजबूत है। उनका ह्यूमर भी ज्यादा सिचुएशनल और ऑब्जर्वेशनल लगता है। अच्छा। जबकि भगत का ह्यूमर कई बार थोड़ा ज्यादा वन लाइनर बेस्ड होता है। तो हाँ, जॉनर भले ही मिलता जुलता हो, पर ट्रीटमेंट और स्टाइल काफी अलग है। ये जरूरी पॉइंट है, वो बनारसी टच इसे सिर्फ एक और कैंपस नॉवल बनने से बचाता है। एक और लाइन याद आ रही है जो स्टूडेंट्स के बीच काफी हिट हुई होगी। पढ़ाई यहाँ सबसे बड़ा धोखा है, जो जितना कम पढ़ता है वही उतना बड़ा विद्वान कहलाता है। हाँ, ये कैंपस के अंदर के माहौल पर बड़ा सटीक व्यंग्य है। बिल्कुल। और ये लाइनें दिखाती हैं कि किताब सिर्फ हल्की पुल्की कॉमेडी नहीं है, इसमें सटल लेवल पर सोशल और कल्चरल कमेंट्री भी है। हाँ, कैंपस लाइफ के जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, स्टूडेंट्स की मानसिकता और बनारस की जो खास संस्कृति है, उस पर भी रोशनी डालती है। भाषा यहाँ सिर्फ बात कहने का जरिया नहीं, वो कल्चर को कैरी कर रही है। सही बात है, बनारस की पहचान उसकी भाषा से बहुत जुड़ी है और ये किताब उसे पकड़ती है, बहुत कामयाबी से। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो बनारस टॉकीज क्या है? ये है दोस्ती की गर्माहट, कैंपस लाइफ की वो अल्हड़ मस्ती, पहले प्यार की मासूमियत और ढेर सारा बनारसी ह्यूमर। हाँ, इन सब का एक मजेदार मिक्सचर। बिल्कुल। और ये पूरी तरह से बनारस के रंग में डूबा हुआ है। बिल्कुल। ये किताब दिखाती है कि रोज की जिंदगी के छोटे छोटे पल, दोस्तों का साथ और एक खास जगह का माहौल मिलकर भी एक बहुत एंटरटेनिंग और यादगार कहानी बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर कहानी में कोई बड़ा संघर्ष या संदेश हो। हाँ,
कभी कभी बस लाइफ की सहजता और मस्ती का जश्न मनाना ही काफी होता है। बिल्कुल। इसका लाइट हार्टेड अंदाज, इसके वाइब्रेंट किरदार और इसकी जमीनी भाषा यही इसे खास बनाते हैं। ये वाकई एक ऐसी किताब है जिसे पढ़ते हुए चेहरे पे स्माइल आ जाती है। और पढ़ने के बाद भी वो फीलिंग बनी रहती है। हाँ, शायद बहुत से लोगों को उनके कॉलेज के दिन याद आ जाते होंगे इसे पढ़कर। बिल्कुल। और यहीं से एक सवाल भी मन में आता है क्या? कि क्या कॉलेज लाइफ और यूथ पर बेस्ड ऐसे हल्की फुल्की ह्यूमरस कहानियां जैसे बनारस टॉकीज, क्या ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है या फिर ये मतलब अनजाने में ही सही अपने टाइम के यूथ की भाषा, उनकी सोच, उनकी उम्मीदें और उस दौर के सोशियो कल्चरल माहौल को रिकॉर्ड करने वाला एक तरह का इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट भी बन जाती हैं? अच्छा पॉइंट है। क्या इनमें हमें फ्यूचर के हिस्टोरियंस के लिए उस जनरेशन की एक झलक मिलती है जिसे शायद फॉर्मल हिस्ट्री नजरअंदाज कर दे? ये सोचने वाली बात है वाकई। तो ये सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं।